Assalamu alaikum students, welcome you all in biology class. Student, as you know, we were doing chapter number 1 of biology, that is introduction to biology. So let's continue this chapter, but first we have to take the recap or review of the previous lesson. So previous lesson में हमने क्या पढ़ा था? We have read about the relationship of biology to other sciences. ठीक है, हमने relationship देखा था बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ. ठीक है, बायोलॉजी इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है. ठीक है, और इस सब्जेक्ट का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज़ नोन एज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी का जो दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन है उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं. एंड व्हाट आर दीज रिलेशंस? वो कौन कौन से रिलेशंस हैं? वो रिलेशन है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोइकोनॉमिक्स, बायोमेट्री एंड बायोजियोग्राफी. ऑल दीज आर द interdisciplinary sciences. ठीक है, so next today's topic is carriers in biology, that is present in book page number 5. आपकी book page number 5 के ऊपर ये topic given है. ठीक है, so carriers in biology, carriers किसे कहते हैं बच्चों? कैरियर्स होते हैं शोभाजात. ठीक है, यानी वो प्रोफेशंस जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है, लाइक यू आर स्टडिंग biology as a subject, so what are the profession or what are the careers that can you adopt in a near future? आप कौन कौन से फ्यूचर में जाके आप कौन कौन से प्रोफेशंस जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. सो एक बायोलॉजी स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? नो हाउ होनी चाहिए अबाउट द मॉडर्न नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी एज वेल अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स. जो साइंटिफिकली जो काम किए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स किए जा रहे हैं, आइदर दे आर रिलेटेड टू क्रॉप्स, आइदर दे आर रिलेटेड टू एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स प्रोडक्शन चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, बट अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, सो उन प्रोफेशन में एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जा सकता है. लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स उस वक्त अपने कैरियर को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकता है, अपना प्रोफेशन उस वक्त सिलेक्ट कर सकता है जब उसे ये सारी इंफॉर्मेशन हो कि कौन कौन से प्रोफेशन है और विच प्रोफेशन इज़ बेस्ट. ओके, सो इसमें हमने क्या पढ़ना है इस टॉपिक में कि हमने यही पढ़ना है कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जो बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट नियर फ्यूचर में जाके अडॉप्ट कर सकता है. सो द फॉलोइंग आर द कैरियर्स दैट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट. दीज प्रोफेशंस आर मेडिसिन और सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, animal husbandry, horticulture, farming, forestry, biotechnology. These are the 8 professions that are given in your book, and today we are going to just discuss 4 carriers. Okay, come to the next slide. Medicine. ओके, मेडिसिन और सर्जरी इट्स अ कैरियर. ये भी एक प्रोफेशन है बच्चों. प्रोफेशन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. एज यू नो, ये मेडिसिन के बारे में है बच्चों. मेडिसिन में क्या होता है? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस. के ह्यूमंस की बॉडी में जो आपके लिए माल फंक्शन क्रिएट होता है, यानी ख़राबी हो जाती है कोई, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, और फिर ना सिर्फ उसकी डायग्नोसिस एज वेल एज उसकी ट्रीटमेंट. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रॉब्लम बताता है कि ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो वो सारे का सारा किस फील्ड से रिलेटेड है, किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू जस्ट अ मेडिसन. मेडिसिन से रिलेटेड है. अगर आप इसके साथ ही आपके बुक में सर्जरी के बारे में भी लिखा है बच्चों, तो आप उस सर्जरी को भी हाईलाइट कर लें कि सर्जरी में क्या होता है. कि इन सर्जरी पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन बी रिपेयर्ड, रिमूव्ड, रिप्लेस्ड. ठीक है, कि सर्जरी में जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको रिपेयर भी किया जाता है, रिप्लेस्ड या रिमूव भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल कि इन अ केस लाइक, अगर आप यहाँ पर इमेज में देखें तो आपको किडनी की डायग्राम नज़र आ रही है और किडनी में स्टोन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो इसके ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करेगा कि इसके ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. आइदर मेडिकेशन होनी चाहिए या फिर इसकी सर्जरी होनी चाहिए. दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द किडनी पर डिपेंड करेगा कि किडनी इस वक्त किस स्टेट में है. ठीक है, अगर तो हो सकता ये भी पॉसिबल है कि रीनल सर्जरी के ज़रिए. रीनल सर्जरी क्या होती है? रीनल सर्जरी किडनी की सर्जरी होती है. ठीक है, ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं. तो किडनी की रीनल सर्जरी करके उसमें से स्टोन को रिमूव भी कराया जा सकता है. ठीक है, और इसके अलावा अगर किडनी बिल्कुल ही जो है वो काम करना स्टॉप की है, वो वर्केबल नहीं है, तो फिर उसको फिर क्या किया जाता है? इट कैन बी रिप्लेस्ड विद द अदर मैच्ड किडनी. ठीक है, दूसरी मैच किडनी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाता है. जो कि आपको साइड में ही आपको एक डायग्राम गिवन है बच्चों, जिसमें डैमेज किडनी है और डैमेज किडनी वर्केबल नहीं है. सो क्या किया गया है कि ट्रांसप्लांटेड किडनी लगा दी गई है जो वर्क करेगी इन प्लेस ऑफ द रियल किडनीज. ठीक है,
और इसके अलावा क्या किया जाता है, रिमूव भी किए जाते हैं बहुत सारे। और ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट, यही है कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन में हम सिर्फ ऑर्गन्स तक नहीं है, लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि इनहेरिटेड डिजीजेज, वो डिजीजेज जो कि इनहेरिट की गई हैं, ठीक है, और इनहेरिटेंस में है, उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। So both these profession are studied in the basic courses MBBS and then students go for the specialization। और इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है कि अगर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है तो इस प्रोफेशन की अडॉप्टेशन क्या होगी कि आफ्टर डूइंग FSC विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट, FSC करने के जब आप FSC करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, देन उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट अ कोर्स ऑफ MBBS, ठीक है। आपको MBBS का कोर्स सेलेक्ट करना होता है। MBBS क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है, ठीक है, और जिसमें हम मेडिसिन के बारे में भी पढ़ते हैं और सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। और देन उसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता है अपने आप को फॉर द स्पेशलाइजेशन के लिए कि उसने किस में स्पेशलाइज्ड करना है। नेक्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी इज द फिशरीज। फिशरीज क्या है, प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन को कहते होते हैं। बच्चे हाईलाइट कर लें अपनी बुक पे, फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन की स्टडी है। और ये की क्यों जाती है, देयर आर द डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। यानी फिशरीज की नॉलेज पढ़ने वाले लोग, ठीक है, बायो पढ़ने वाले लोग इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फिशरीज का काम करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जाती है, यानी वहाँ पर लोगों को रखा जाता है काम के लिए। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग, अब वो वर्क क्या कर रहे हैं, दे वर्क फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोफेशन है इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू द फिश, फिश से रिलेटेड है। सो फिश से रिलेटेड क्या है कि फिश की क्वालिटी को बढ़ाना और फिश की क्वांटिटी को भी बढ़ाना, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को क्या, कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने वाले लोगों की प्रोटीन की डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा, कितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। तो बेटे जी उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो फिशरीज हैं, फिशरीज का प्रोफेशन अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। दे सर्व फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इन पाकिस्तान में दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ द जोलॉजी एंड फिशरीज। इन केस अगर FSC तक अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, तो अगर आप BSc करते हैं तो BSc में आप जोलॉजी का सब्जेक्ट जो है अगर आप पढ़ रहे हो, तो या मास्टर लेवल पर जाके अगर आप जोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं, ठीक है। फिशरीज के प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है कि दिस प्रोफेशन स्टडी। तो आप यहाँ पर अपनी बुक पर हेडिंग भी मार्क कर सकते हैं, अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन, यानी कि इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कैसे किया जाएगा। दिस प्रोफेशनल स्टडी कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ डायग्राम में आप देखें ना कितनी लार्ज स्केल के ऊपर फिश की प्रोडक्शन करवाई गई है और उसको असेंबल किया गया है। और इसी तरह ही ये जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर इतने ही बड़े पैमाने के ऊपर ये इनकी जो होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रही होती है इन फिशेस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोफेशन और नेक्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बच्चे जी ज़राअत के शोबे को कहते होते हैं। एंड दिस प्रोफेशनल डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द फूड सोर्स ऑफ फूड। अच्छा, वो प्रोफेशन, ठीक है, ये वो प्रोफेशन है जिसमें क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, और उसके अलावा वो एनिमल जो हमारे लिए एज अ फूड सोर्स हैं, जो फूड का ज़रिया है, ठीक है। जैसे हम मीट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमें मिल्क मिलता है या एग्स की प्रोडक्शन मिलती है, तो ये तमाम जो एनिमल्स हैं इनकी स्टडी के साथ साथ एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में जो है वो क्रॉप्स, फसलें वगैरह भी देखी जाती हैं। सो दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड and agriculturists work for the betterment of crops like wheat, rice, corn and animals like buffalo, cow from which we get food, ठीक है। यानी जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी वो बंदा जिसने एग्रीकल्चर को एज अ प्रोफेशन लिया है, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट किस चीज़ पर वर्क करेगा, उसकी वर्किंग किस पे बेस्ड होगी कि कैसे क्रॉप्स को बेटर करना है, ठीक है, कैसे एनिमल से बेटर जो है वो प्रोडक्ट्स हासिल करनी है, सोर्स ऑफ फूड लेने हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स में मीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया जाता है, एग्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया जाता है, मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया जाता है। तो ये तमाम काम जो है वर्क, इनके ऊपर वर्क कौन कर रहा होता है, कि एग्रीकल्चरिस्ट वर्क होता है। ये उसका काम होता है कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, ठीक है, और सोर्स ऑफ फूड को इन्हांस करे। सो इन पाकिस्तान के अंदर ये प्रोफेशन की अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन की हेडिंग आप दे सकते हैं यहाँ पे कि अडॉप्शन ऑफ प्रोफेशन क्या होगी। इन पाकिस्तान द प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर एंड मास्टर
लेवल भी किया जा सकता है, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपने एफएससी लेवल तक बायोलॉजी पढ़ी है, देन उसके बाद आप एग्रीकल्चर का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करती हैं एग्रीकल्चर में। लाइक अगर आप रावलपिंडी की एरिड यूनिवर्सिटी को देख लें, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, ठीक है, इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि बाकायदा प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करती हैं इन स्पेसिफिक इन दिस डिपार्टमेंट, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री में वो एनिमल्स जो कि डोमेस्टिक हैं। अब पहले बच्चों आप ये समझ लो कि डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक वो एनिमल्स होते हैं जो घरेलू तौर पे घरों में पाले जाते हैं, ठीक है, लाइक जैसे लोग गाय भैंसे पालते हैं, ठीक है, लाइक मुर्गियाँ पालते हैं लोग। तो उन डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का सोर्स, जैसे सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, या हमारे पास जो है वो कॉटन हमें मिलती है, तो वो ये इन तमाम चीज़ों से जो है जो एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिकली जो पाले जा रहे हैं, ठीक है, उन एनिमल्स की सारी स्टडी और उनकी डीलिंग इसमें आती है एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये एक सब ब्रांच है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ही ये ब्रांच है, ठीक है। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स, डील्स विद द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अब बच्चों जी इस ब्रांच में केयर और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स, मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक एनिमल लाइक कैटल शीप, वो एनिमल जो घरों में पाले जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि उनमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डालने के लिए उनका क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है, ठीक है, यानी दो ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है और उसमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स डाली जाती हैं। सो कोर्सेज कैन बी अडॉप्ट आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी आप एफएससी के बाद, एफएससी अगर आपने बायो से किया तो एफएससी के बाद आप इस प्रोफेशन को, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों देखिए एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम देम। कि एनिमल हस्बेंड्री में साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स को, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा फूड मिले, ठीक है। इसी तरह अगर आप ब्रीडिंग की बात करें तो क्रॉस ब्रीडेड एनिमल्स में इस वक्त साहिवाल काऊ है, ठीक है, और इसके अलावा धनी बुल है और नील रावी बुफेलो। इन तमाम एनिमल्स को बच्चों क्रॉस ब्रीड करके क्या किया गया है, इनको ये ब्रीडेड एनिमल्स हैं जिनमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स डाली गई हैं, ठीक है। और इनका पर्पस क्या है, जो कैटल फार्मिंग है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है गेटिंग मिल्क, प्लगिंग फील्ड, यानी वो वाले एनिमल्स जो खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बुल कार्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा वो जो बैलगाड़ी वगैरह जिसमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया लिया जाता है उन एनिमल्स से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों की डायरी है, that is read book page number 5, highlight the definition of carriers in biology and do the practice of 1.1 at page number 4। पेज नंबर 4 पे बच्चों जो आपको डायग्राम आपको गिवन है ना, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस की, इस डायग्राम की आपने वन टाइम सेपरेट शीट के ऊपर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त बायो का, आपने वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने आज के टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न करना है। आपने देखा होगा बच्चों कि हर जो भी आपके साथ आज कैरियर डिस्कस किया है बायो का, उसमें एक तो डेफिनेशन आ जाती है उस कैरियर की, और साथ में उसका अडॉप्शन ऑफ द प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन की आप कब इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन को। और साइड पर बच्चों आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि ह्यूमन ब्रेन हैज़ एन कैपेसिटी टू स्टोर 5 टाइम एज मच इन्फॉर्मेशन एज विकीपीडिया। अब आप यहाँ पे बच्चों देखें कि ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमें एक ऐसा ऑर्गन दिया है कि जिसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। यानी अगर हम पूरे विकिपीडिया को देखें तो 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करें तो जितना नॉलेज बनता है उतना नॉलेज एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो स्टोर कर सकता है। तो अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा किया करें। ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप यू एंजॉय द लेसन स्टूडेंट्स। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।